मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को कार्यक्रम आचरण समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य बिंदुओं में आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, पुल निर्माण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभाग शामिल रहे। अधिकारियों को पूरी जवाबदेही और निष्ठा से कार्य करने का निर्देश दिया गया। पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने राजद पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव से चार्टर विमान और हेलीकॉप्टर के खर्च पर सवाल उठाए। वहीं तिरहुत स्नातक उपचुनाव में एनडीए की हार पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं। समग्र शहरी विकास योजना और मुख्यमंत्री सेतु योजना की विधायक विधान पार्षद के साथ समीक्षा बैठक थी। योजना को चयन के संदर्भ में सारे विषय पर बड़ा गंभीरता से जनोपयोगी लोगों के समस्याओं को देखते हुए सभी माननीय This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. ने अपनी अपनी योजना दिए हैं और उसकी चयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदर्श आचार संहिता लगा होता है जिले में, जिसके कारण सारी विकास योजनाएं जिले चल रही हैं, तो उसको आप उसी के लिए तो एक वन नेशन वन इलेक्शन जो आया है कि बार बार आचार संहिता के कारण विकास की गति न रुके, जनता परेशान न हो, पदाधिकारी की व्यस्तता चुनाव में लगी न रह जाए और जनता की गाढ़ी कमाई बार बार चुनाव में खर्च न हो, इसको लेके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो वातावरण बनाए हैं, राष्ट्र के हित में हर लोग इसका समर्थन करना चाहिए। आज़ादी के बाद 1952 से 67 के पहले तक ये चल रहा था। कुछ लोगों की परिवारवाद की जिम्मेदारी और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं था, चुनी हुई सरकार को जो बराबर बर्खास्त कर देते थे, ऐसी मानसिकता के कारण यह कड़ी टूटी है। फिर से इसको स्थापित करने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है। सबको इसे स्वीकारना चाहिए। राष्ट्र के हित में इसको सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसमें 104 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो इस तरीके से 114 करोड़ खान पान पर और 150 करोड़ एड कंपनी को करार किया। जो जनता का गाढ़े पैसा है जिसका। तेजस्वी यादव जी बता दें कि चार्टर विमान पर बर्थडे मनाने का कितना खर्च आया था, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के घूमने पर कितना खर्च आया था, जनता की हजारों करोड़ इनके माता पिता जो लूटे थे, चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग महलों के राजा कैसे बने। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप तो नहीं है कि अपने बच्चों के लिए जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, और ये सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी व्यवस्था है। लोगों को विकास की गति को बढ़ाने के लिए, विकास की समीक्षा करने के लिए, संवाद करने के लिए, ये पहली बार नहीं हर साल होता है। जब वो सत्ता में थे तब मुख्यमंत्री घूमते थे, उस समय ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। नेता प्रतिपक्ष थे, हम यात्रा का स्वागत किए थे। जब सिवान के अंदर, छपरा के अंदर ये जा रहे थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में, मैंने कहा था कि जहरीली शराब आपके राजद की अराजकता के कारण जो 100 से ऊपर लोग मरे थे, जाके मिलिए, लोगों की भाव को समझिए। लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उस समय नहीं गए थे, और आज हम लोगों की सत्ता आने के बाद उस तरह से जहरीली शराब का नरसंहार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए
समझौता नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए समझौता करता है और हमने बिहार में सुशासन के लिए समझौता किए हैं, अराजकता को हटाने के लिए, व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और करप्शन क्राइम खत्म करने के लिए। नहीं, हमें भी जानकारी मिला है कि विधानसभा के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी से बहाली की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, हम लोग भी विधानसभा अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। इस प्रक्रिया को बिहार सरकार के पास सक्षम एजेंसी है उससे करे, ताकि किसी को गलत करने का अवसर नहीं मिले। रोहित, स्नातक उपचुनाव में एनडीए की हार को लेकर समीक्षा किए हैं क्या? निश्चित तौर पर समीक्षा की बात हो रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी समीक्षा की जा रही है। कहाँ कमी रही है, क्या खामी रही है और इस तरह के माहौल क्यों बने हैं, सच को स्वीकारने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। शिक्षकों में आखिर आक्रोश क्यों है? जो बंशीधर ब्रजवासी को वोट देकर उनको चुनाव जिताए, निर्दलीय थे वो। देखिए, शिक्षकों के आक्रोश का जो कारण था वह कारण समाप्त हो चुका और शिक्षकों के हित में सरकार काम कर रही है। यही सरकार है कि आज सब विद्यालय के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है। शिक्षकों को शिक्षक बहाली भी हुआ है, आगे भी होगा और सरकार सकारात्मक भूमिका हर क्षेत्र में निभाती है, चाहे पढ़ाई हो या दवाई, सभी में सरकार की सजगता स्पष्ट झलकती है।